Hello students, I Vikram Singh work as a science teacher in M International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start chapter number 6, acid, bases and salts of class 7th. So today we will discuss about some points like classify different substance as acid or bases. मीन्स क्या मीन्स ये कि हम सब्सटेंसेस का एसिड और बेसिस के बेसिस पर अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे. डिस्क्राइब जनरल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड बेसिस और सॉल्ट की जनरल प्रॉपर्टीज और उनके कुछ यूजेस पढ़ेंगे. परफॉर्म टेस्ट यूजिंग इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस. इंडिकेटर्स की हेल्प से हम एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करेंगे. नेक्स्ट डिस्क्राइब मेथड टू प्रिपेयर सॉल्ट्स. सॉल्ट्स बनाने का मेथड को डिस्क्राइब करेंगे. एंड लास्ट रिकॉग्नाइज एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. और डेली यूज में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं, प्रोसेस होती हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. सो फर्स्ट, एसिड एंड बेसिस आर यूज इन एवरीडे लाइफ इन मैनी वेज. हमारे डेली लाइफ के अंदर एसिड और बेसिस का वेरियस एप्लीकेशंस में यूज होता है. दे प्ले अ रोल इन डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट. और इनका जो फूड हम इनटेक करते हैं उसके डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. मेडिसिन वी टेक, जो हम मेडिसिन लेते हैं उनमें भी एसिड और बेसिस पाए जाते हैं. एंड इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वी यूज, और जो हम हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, उनके अंदर भी एसिड और बेसिस का यूज होता है. Without acid and bases, many of the product we use today would not have much use. बिना एसिड और बेसिस के कुछ प्रोडक्ट्स यूजलेस हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर. Let us study more about them. अब इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं. एसिड. Many food items such as vinegar and lemon juice taste sour. विनेगर, जिसे हम हिंदी भाषा में सिरका भी बोलते हैं, और लेमन जूस, इनका टेस्ट कैसा होता है? इनका टेस्ट होता है सॉर. ठीक है, तो दीज थिंग्स टेस्ट सॉर बिकॉज दे ऑल कंटेन्स एसिड. इनका टेस्ट सॉर इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर पाया जाता है एसिड. द टर्म एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म एक्रे विच मीन्स सॉर. जो ये टर्म है एसिड, ये एक लैटिन वर्ड एक्रे से आया है जिसका मीनिंग है सॉर. सॉर मीन्स खट्टा. ठीक है, चाहे लेमन हो, विनेगर हो, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर एसिड्स पाया जाता है. Now types of acids. Acids are commonly grouped as organic acid and inorganic acid. तो एसिड का फर्दर क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में किया गया है, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एसिड. दे अकर नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी प्लांट और एनिमल में जो नेचुरली अकर होते हैं, जो नेचुरली पाए जाते हैं, वो एसिड कौन से होते हैं? आपके ऑर्गेनिक एसिड. ऑल ऑर्गेनिक एसिड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम जरूर होगा. ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, ये बहुत ही वीक एसिड होते हैं, यानी ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर लैक्टिक एसिड, जो कि दही में पाया जाता है, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड मैलिक एसिड. दीज आर द वीक एसिड एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक acid. Now talk about inorganic acid. These acids are derived from mineral resources. यानी जो mineral resources से obtain होते हैं, ऐसे acids को हम क्या बोलते हैं? Inorganic acids. They are also called mineral acids. इनको mineral acids के नाम से भी जानते हैं. These acid contains at least one hydrogen atom but no carbon atom. इन acids के अंदर हाइड्रोजन एटम तो होता है, बट इसके अंदर कार्बन एटम नहीं पाए जाते हैं. अब देखिए, ये कुछ एक टेबल है जिसमें कुछ सोर्सेज हैं और उससे रिलेटेड उनके एसिड्स हैं, जैसे लेमन एंड ऑरेंज. इन दोनों के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड. सॉर मिल्क, जिससे आपका दही बनता है. लैक्टिक एसिड. विनेगर, जिसका हम हिंदी में सिरका बोलते हैं, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड. ग्रेप्स एंड टेमेराइन, इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है. फिजी ड्रिंक्स जो हम डेली यूज में पीते हैं उसको बोलते हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? कार्बनिक एसिड. गैस्ट्रिक जूस, इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. यूरिन, यूरिक एसिड होता है. विटामिन सी, एस्ट्रॉबिक एसिड, और टी के अंदर टैनिक एसिड होता है. मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड शुड बी हैंडल्ड वेयर केयरफुली. वीक एसिड के अलावा कुछ एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और उनको बहुत ही केयरफुली हैंडल किया जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 आर सम कॉमनली यूज मिनरल एसिड. ये मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल हैं और जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. Now come on to the next topic, property of acids. Some of the property of acids are mentioned below. क्या है एसिड की प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी देखते हैं. एसिड हैव अ सोर टेस्ट. एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर. सोर मीन्स खट्टे. ऑल सिट्रस फ्रूट
टेस्ट सोर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एसिड इन दैम। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। सेकंड, दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ डैमेजिंग द सरफेस दे कम इन कॉन्टेक्ट विद इंक्लूडिंग मोस्ट मेटल। कोरोसिव नेचर को होते हैं, मतलब किसी भी मेटल के साथ कांटेक्ट में आके डिटोरेशन क्रिएट करते हैं, उसको हार्म करते हैं, उस सरफेस को नष्ट कर देते हैं। इंक्लूडिंग इट इज देयरफॉर एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, इसलिए एसिड्स को मेटल्स के कंटेनर्स के अंदर स्टोर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एसिड मेटल से रिएक्ट कर लेगा और उसको एक नया हार्मफुल सब्सटेंस क्रिएट करेगा। दे आर यूजली स्टोर्ड इन ए ग्लास कंटेनर, इनको मोस्टली किसके अंदर रखा जाता है? कहाँ स्टोर किया जाता है? इनको ग्लास कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाता है। एक्सपोजर ऑफ आई एंड स्किन टू एसिड शुड बी डेंजरस, अगर ये जो एसिड्स हैं अगर हमारे आई और स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बहुत डेंजरस है, इससे हमारी आईज को, हमारी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग एसिड, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, लिटमस पेपर क्या होता है? जो लीचेन एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है और एक तरीके का ये इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो ब्लू लिटमस जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, जो ये शो करेगा कि ये कैसे प्रॉपर्टी का है? एसिडिक प्रॉपर्टी का है ना। अगर हमको किसी सॉल्यूशन है, किसी सॉल्यूशन का टेस्टिंग करना कि हाँ भाई ये एसिडिक बेस है, और हमने उस ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में जैसे डिप किया और अगर उसका कलर चेंज हो जाता, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। मोस्ट एसिड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, और मैक्सिमम एसिड वाटर के साथ डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन बनाते हैं। एसिड्स में बी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट डिपेंडिंग अपॉन देयर रेशो विद वाटर। अच्छा, एसिड भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो होते हैं कंसंट्रेटेड और एक होते हैं डाइल्यूटेड। अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर का रेशो कम है ना, तो वो तो कहलाएगा आपका कंसंट्रेटेड एसिड, और किसी सॉल्यूशन में एसिड की क्वांटिटी कम है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है उस एसिड के कंपैरिजन में, तो वो एसिड कौन सी कैटेगरी का कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका डाइल्यूटेड एसिड। नेक्स्ट, हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स्ड इन वाटर, अगर हम सडनली कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हीट रिलीज होगी। सो टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन व्हेन डाइल्यूटिंग एन एसिड, इसलिए किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या है कि पहला, फर्स्ट नेवर ऐड वाटर टू एन एसिड। ठीक है, नेवर ऐड वाटर टू एन एसिड। देखो, एसिड के अंदर वाटर मिला सकते हो आप, ठीक है, लेकिन वाटर के अंदर आप एसिड मिला सकते हो, लेकिन एसिड के अंदर आप सडनली वाटर नहीं मिला सकते हो। सेकंड, स्लोली ऐड एसिड टू वाटर इन स्मॉल अमाउंट, और एसिड को आपको वाटर के अंदर मिलाना है, वो भी स्मॉल अमाउंट में। ऐसा नहीं है आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी डाल दी, अगर ऐसा होगा तो वो बहुत ज्यादा लॉट ऑफ अमाउंट में हीट रिलीज हो सकता है। थर्ड, कॉन्स्टेंटली स्टीर द सॉल्यूशन, और धीरे धीरे उसको स्टीर अप कीजिए सॉल्यूशन को, जिससे कि आपका कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड जैसा भी सॉल्यूशन होगा वो बन जाएगा। नेक्स्ट, एसिड हैव पीएच लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे कि आप एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीएच वैल्यू से आप बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका एसिड है, पीएच स्केल से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह सॉल्यूशन आपका बेस है। पीएच स्केल इज अ स्केल यूज टू फाइंड वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। देखिए, ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल की रेंज होती है 0 to 14। ठीक है, 0 to 7 तक आपका जो भी अगर किसी का वैल्यू आता है 0 to 7 के बीच में, तो वो होगा आपका एसिडिक। 7 पर होता है आपका न्यूट्रल, और 7 to 14 ये आता है आपका बेसिक। यानी आप 0 to 7 एसिडिक, 7 to 14 बेस, और 7 पर न्यूट्रल। अगर हम 7 to 14 धीरे धीरे इधर जाएंगे तो हम स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जाएंगे, और हम 7 से 0 to की और मूव करेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाएंगे। If pH is less than 7 is acidic and pH is greater than 7 is for base and pH 7 is for neutral solution। जैसे मैंने भी आपको डिस्कस किया वो सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। When acid reacts with certain metals they form salt and give out hydrogen gas। ठीक है, तो whenever जब मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब कभी भी मेटल एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक तो बनाएंगे सॉल्ट, और क्या रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल 2HCl प्लस Mg, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम है मेटल। 2HCl, HCl है आपका हाइड्रोक्लोरिक
एसिड। जब ये दोनों ने रिएक्ट किया तो इन दोनों ने क्या बनाया है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है आपका सॉल्ट प्लस H2, ये आपकी रिलीज हो गई हाइड्रोजन गैस। मेटल सच एज सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल्सो एक्टेड अपॉन इन अ सिमिलर वे बाय एसिड। तो मैग्नीशियम के अलावा सोडियम और पोटेशियम ये मेटल्स भी सिमिलर वे में रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। Less reactive metals such as copper, gold and silver do not react with dilute acid। और कुछ जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर हुआ, आपका सिल्वर हुआ और आपका गोल्ड हुआ, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स आर इंपॉर्टेंट एंड हैव मैनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ। एसिड्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फर्स्ट, द गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है उसके अंदर क्या होता है, उस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। दिस एसिड हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे स्टोमक के अंदर फूड का ब्रेक डाउन करता है सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर और हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं उनको भी किल करता है। नेक्स्ट, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इज एन एसेंशियल विटामिन फॉर अ हेल्दी बॉडी। विटामिन सी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी विटामिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इससे हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, वी ऑफन यूज विनेगर a 4 to 6% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। देखिए अगर 100% हमने वाटर लिया, वाटर के 100% में से 4 to 6% एसिटिक एसिड है, यानी 4 to 6% हमने एसिटिक एसिड लिया और 94 to 95% हमने वाटर लिया, तो दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा विनेगर। ठीक है ना, विनेगर एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, जो कि कहाँ काम आएगा, वो काम आएगा एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। जो हम पिकल्स वगैरह घर में अचार वगैरह बनाते हैं उसमें हम विनेगर डालते हैं, तो उस विनेगर में क्या कौन सा एसिड है, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड। अब कुछ कॉमन एसिड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज यूज फॉर रिमूविंग रस्ट फ्रॉम आयरन एंड स्टील बिफोर यूजिंग दैम इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज HCl, इसको कहाँ यूज होता है, ये स्टील और आयरन इंडस्ट्री में जो रस्ट हो जाता है इन मेटल्स के ऊपर, तो वो रस्टिंग ना हो उसको रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्लेटिंग की जाती है, सॉरी कोटिंग की जाती है, जिससे कि उसमें रस्टिंग ना लगे। सेकंड, इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स सच एज PVC एज वेल एज इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लीनिंग लिक्विड। और जितने भी क्लीनिंग लिक्विड्स होते हैं, चाहे वह हाउस होल्ड क्लीनिंग लिक्विड्स हों या इंडस्ट्रियल लेवल के जो क्लीनिंग लिक्विड्स हों, उसमें भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। और इसके अलावा PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो हमारे प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह बनते हैं, प्लम्बिंग पाइप्स वगैरह बनते हैं PVC, उसमें भी PVC का यूज होता है। नेक्स्ट, सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज एसिड। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एसिड है वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 के नाम से जानते हैं इसको। बिकॉज ऑफ इट्स वाइड स्प्रेड यूज इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज होने के कारण इसको द किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, यानी केमिकल्स का राजा। इट इज यूज इन कार एंड इन्वर्टर बैटरीज। ये कार और इन्वर्टर की बैटरीज में इसका यूज होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। It is used in manufacture of dyes, detergents, explosives, drugs and synthetic fibers such as rayon। और इसका कहाँ यूज होता है, जो भी डाई कलर्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा। डिटर्जेंट्स जो हम घर में यूज करते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। एक्सप्लोजिव जो पटाखे वगैरह क्रैकर्स वगैरह होते हैं उसमें H2SO4 का यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ड्रग्स यानी जितनी भी मेडिसिन हैं उसमें H2SO4 का यूज होता है। और रेयन जो कि सिंथेटिक फाइबर है उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। नेक्स्ट, थर्ड, एसिटिक एसिड। इट इज यूज एज विनेगर इन फूड प्रिजर्वेशन एंड टू एनहेंस फ्लेवर ऑफ फूड। ठीक है, तो ये वाला बात हमने एसिटिक एसिड का विनेगर का पहले भी डिस्कस किया है कि एसिटिक एसिड विनेगर में यूज होता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव और ये फूड में फ्लेवर भी प्रोवाइड करता है। सेकंड, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट सच एज इंक फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग, डाइज, फोटोग्राफिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, रबर एंड प्लास्टिक। इसके अलावा विनेगर में एज ए फूड प्रिजर्वेटिव के अलावा कहाँ यूज होता है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री में एज ए इंक, फार्मास्यूटिकल कंपनी
जहाँ पर ड्रग्स वगैरह बनते हैं, आपके टैब मेडिसिन वगैरह बनती हैं, फोटोग्राफिक केमिकल्स के अंदर इसका यूज होता है, और रबड़ और प्लास्टिक मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज है। लास्ट आपका फोर्थ नाइट्रिक एसिड, जिसको हम जानते हैं HNO3 के नाम से, ठीक है। इट इज मेनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोजिव, यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड का जो मेन यूज है वो आपका फर्टिलाइजर और एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन एंड सिंथेटिक डाइज, और सिंथेटिक डाइज और नायलॉन जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रॉकेट फ्यूल्स, रॉकेट का फ्यूल जो है उसको बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। इट इज यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट टू क्लीन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील से बनी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको उनकी क्लीनिंग के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है।